रामकृष्ण परमहंस का सुरेश रामकृष्ण को घर ले गए। तो बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए। तो सुरेश के घर एक सरकारी अधिकारी भी रहता था, किराए पे या कैसे भी। रामकृष्ण परमहंस का सुरेश रामकृष्ण को घर ले गए। तो बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए। तो सुरेश के घर एक सरकारी अधिकारी भी रहता था, किराए पे या कैसे भी। रामकृष्ण को कहता कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये तुम क्या करते हो? जब तुम आते हो तो छोकरे इकट्ठे हो जाते, छोकरों का समय खराब करते हो। तो रामकृष्ण उसके सामने देखने लगे। बोले, तुम क्या करते हो बाबूजी? ऑफिसर, तुम क्या करते हो? बोले, मैं जगत का कल्याण करता हूं। रामकृष्ण ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा कि अरे, तुम जगत का कल्याण करते हो? जगत कितना है तुमको पता है? जैसे बरसात में पतंगिए होते हैं, अनगिने इतने जगत है, उसका तुम कल्याण करते हो। तुमने ठेका लिया जगत का कल्याण करने का। जगत का तो कल्याण वही करते हैं जिन्होंने जगत को बनाया है। माँ के हृदय में स्नेह, पिता के हृदय में अनुशासन स्नेह, माँ के शरीर में दूध, कर्म करने में उत्साह, कर्म का नियामक, कर्म का फलदाता। जब वासना प्रधान होता है तो आदमी गलत को गलत समझते हुए भी कर लेता है। जब विवेक प्रधान होता है तो गलत से बचता है। गलत से बचाने वाला उसका विवेक है। तुम क्या जगत का भला करते? जो लोग बोलता है संसार की सेवा करता हूँ, जगत का भला करता हूँ, भला करता हूँ, वो या तो मूर्ख है या तो दूसरे को धोखा देता है। जगत का कल्याण एक व्यक्ति क्या करेगा? अनंत जगत है, जगत का कल्याण क्या करेगा? जगत का कल्याण तो वह जगत का स्वामी ही जानते हैं, और वो जिनके हृदय में प्रकट होते हैं आत्मरामी संत ही थोड़ा बहुत करते, और उनको ऐसा नहीं होता कि हम जगत का कल्याण करते। वो तो विश्व प्रेम से भरे रहते हैं। तो विश्व आत्मा विश्व प्रेम से भरे रहते हैं। आत्म प्रीति में, आत्मरति में, आत्म प्रीति में जो परितृप्त है वे ही परमात्मा प्रेम है अथवा परमात्मा की पवित्र प्रेरणाओं को झेलते हैं और मंगलमय करते हैं। तुम क्या करोगे जगत का कल्याण? वो अधिकारी ऑफिसर निरुत्तर हो गया। एक दिन रानी रासमणि को लगा कि मैं गदाधर पुजारी का दर्शन करूं। गदाधर पुजारी माना रामकृष्ण बाद में बजे थे, बाद में रामकृष्ण बने थे। गदाधर पुजारी तो काली के मंदिर में पुजारी, तुम माँ का भजन गाते हो ना, मुझे अच्छा लगता है, जरा माँ का भजन गाओ। तो गदाधर माना रामकृष्ण माँ का भजन गाने में लग गए। रानी रासमणि ने आंख बंद कर दी। हाय, गदाधर ने उनके पीठ पर लपड़ाक मार दी जोर से, और रानी रासमणि उसका मंदिर, गदाधर तो बेचारे गरीब पुजारी, हृदय को और दूसरों को वाकई अब क्या पता क्या होगा।
मंदिर के परिसर में गदाधर को रहने ही नहीं देगी। जो पुजारी रखा गया और सेठ कोई मारे सेठानी को, अब क्या होगा? रासमणि की आंख खुली, बोले इन्होंने गदाधर ने आपकी पीठ पर लपड़ाक रख दी। लपड़ाक तो रखी, लेकिन क्या बोले कि यहां बैठ के भी चिंता करती है। वो मां ने तो गदाधर को बोला कि तुमने क्या करा? रानी रासमणि ने तो आपको पूजा में रखा, पुजारी हो उनके पीठ पे लपड़ाक ठोक दी। बोले मैं क्या करूं? मां ने बोला इसको ठोक दे पीठ पे लपड़ाक, तो मैंने ठोक दी बस। तो रानी रासमणि कहती है कि मां ने इनको प्रेरणा करके, मैं यहां बैठी तो निश्चिंत हूं, लेकिन कोई केस के बारे में मैं यहां चिंता कर रही थी, तो मां ने इनके द्वारा लपड़ाक लगा के मेरी चिंता हर ली और मुझे आत्मरति मिली, शांति मिली है, संतोष मिला है, अच्छा हुआ है। तो जगत की सेवा तो भगवान अथवा भगवान के प्यारे गदाधर जैसे लोग कर सकते, संत लोग। मैं जगत की सेवा करता हूँ, जगत की सेवा करता हूँ, या तो लोग या तो बेवकूफ है तब बोलता है, या तो दूसरे को बेवकूफ बनाता लुच्चा है तब बोलता है। जगत की सेवा, जगत कितने जगत है, तो एक जगत को भी नहीं जानते, पूरे भारत की भी सेवा नहीं कर सकते। भारत के लोगों का हाउस टैक्स माफ कर सकते क्या? नहीं। बिजली का भाव कम कर सकते क्या? नहीं। उनकी बीमारी मिटा सकते क्या सबकी? नहीं। तो काहे की जगत की सेवा? जगदीश्वर की प्रीति से ही जगत का कुछ अच्छा होता है। और जगत की सेवा ऐसे ही लोग करते हैं जो जगदीश्वर में मस्त है। हाँ, जगदीश्वर की भक्ति मिलती कि दूसरे को जान बूझ कर कष्ट न दे, पराया हक न छीने, पर स्त्री पर कुदृष्टि न करे, असत्य न बोले, भगवान के लिए कुछ समय दे और भगवान में बैठे। ऐसे लोग ही जगत का कुछ सेवा कर सकते। भगवान में नहीं बैठते, चरित्र पवित्र नहीं रखते और वे जगत की सेवा करते हैं। एक तो चरित्र पवित्र रखे, दूसरा इंद्रिय संयम, जो आए वो खा लिया, जिस किसी के हाथ का खा लिया, खरीद लिया। वो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, उनके हाथ का खरीदा खाया तो साधना मिट खप जाती, कम हो जाती। तो चरित्र शुद्ध रखे, इंद्रिय संयम रखे, मन में सद्भाव रखे, जो भी काम करे तो विचार पूर्वक करे। जग मेरे चेला, जो गुलाम न थी, विकारों का गुलाम न हो, और शरीर में अहम भाव न रखे। तो फिर उसको भगवान कहो, काली कहो, अंतर्यामी कहो, उसकी प्रेरणा से उसके द्वारा थोड़ा बहुत सेवा हो जाता है। मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अरे जो है वो तो छोड़ के जाना है और चाह बढ़ाते रहते हैं। पाप पुण्य, राग द्वेष, सुख दुख, इससे अपनी शक्ति खर्च होती रहती है। पाप प्रवृत्ति, पुण्य प्रवृत्ति का फल भोगना। पुण्य प्रवृत्ति करो लेकिन ईश्वर की प्रीति के लिए, पाप प्रवृत्ति से बच जाओगे। पता है कि ये पाप है, अनुचित ढंग से धन कमाना, झूठ कपट करके किसी को ठगना, पता है कि झूठ है, कपट है, ठगी है, फिर भी करते हैं
क्यों कि करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा आएगा तो चीज वस्तु लेंगे, चीज वस्तु लेंगे तो सुखी होंगे, तो सुख के लिए करते ना। तो हृदय में जो शुद्ध सुख है उसका महत्व नहीं है। चीजें कपट करके पैसा कमाओ, चीजें लो, फिर सुख भोगो, तो इसका मतलब है वासना जोरदार है। जिसको वासना जोरदार है उसको उपासना करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान को आर्त भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के प्रेमी संतों का, भक्तों का संग करना चाहिए। तो वासना अनुसारी कर्म करने से जीव गिरता जाता है। जैसे हाथी कीचड़ में जो कोशिश करता त्यों गहरा जाता है, ऐसे संसार में जो कोशिश करते त्यों बंधन बढ़ता है, मुसीबत बढ़ती। वो दिन थे कि अकेले लेट रहे थे, माँ ने दूध पिलाया तो पिलाया, सो रहे तो सो रहे, किसी की परवाह नहीं, सब आके खुशामद करते थे, तुमसे सुख लेते थे, तुम बबलू थे। तो वो कहां से सुख आता था? तुम झूले में झूल रहे थे, पापा है बबलू है, तुमको आ जाए तो पापा की गोद में जाओ, नहीं तो कर दो, और पापा की गोद में सीटी मार दो, पिचकारी लगा दो। ऐसे शहनशाह थे। लेकिन जो अहम में आए तो फिर धीरे धीरे फीके होने लगे। तो तुम तो आत्म रूप से निर्दोष स्वभाव से बहुत अच्छे हो। मिनिस्टर ने कहा कि वो गांव के लोग आ रहे हैं, मैं नीचे भोयरे में चला जाता हूँ, गांव वालों को बोलना कि मिनिस्टर साहब घर नहीं है, नहीं तो वो सिर खपाएंगे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। हमने वायदे किए थे, लेकिन चुटनी के समय तो होते रहते वायदे, चुनाव के समय तो वायदे करते रहते, चुनाव हो गया फिर कौन पूछे। तो मैं बेसमेंट में जाता हूँ नीचे भोयरे में, और वो लोग जो आ रहे हैं ना उनको जरा बोल देना मिनिस्टर साहब घर नहीं है, पापा घर नहीं। लोग आए, वो निर्दोष बच्चा था कि पापा ने बोला कि मैं भोयरे में चला जाता हूँ, और ये लोग आवे तो उनको बोल देना पापा घर नहीं है। ये सिर खपाएंगे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हमने चुनाव के दिनों में वायदे किए थे, अभी सिर खपाएंगे इसलिए मैं भोयरे में चला जाता हूँ, उनको बोल दे पापा घर नहीं है। ऐसा करके बच्चा हंसने लगा। तो बच्चे में कपट नहीं है तो हंसी स्वाभाविक है, प्रसन्नता स्वाभाविक है। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्ने न बावा। क माना ब्रह्मा विष्णु, पट माना पर्दा। भगवान पर जो पर्दा डालते उसको बोलते कपट। कपट गांठ मन में नहीं, जब कपट होता है तो खुशी चली जाती, कपट होता है तो निर्भयता चली जाती, कपट होता है तो अच्छी सूझबूझ चली जाती। रावण कपटी मुनि बनकर सीता का अपहरण करने को आया। जिस रावण से देवता डरते थे, यक्ष गंधर्व राक्षस डरते थे, वो रावण जरा सा पत्ता खटकता है तो डरता है, क्योंकि कपट। दूसरा अपना ब्रह्मा विष्णु महेश आत्मा है, उस पर जो ना समझी का पट डालते उसको बोलते कपट। सूरज नहीं दिखता, अरे बादलों ने सूरज को ढांक दिया। नहीं नहीं, बादलों ने सूरज को नहीं ढांका, हमारी आंखों को ढांका। सूरज दूसरी जगह दिखता है। दिल्ली में सूरज नहीं दिखता था 12 बजे तक, परसों 12 बजे तक, कल 12 बजे तक नहीं दिखा सूरज, लेकिन यहां तो दिखा। तो सूरज को बादल नहीं ढांकते, हमारी आंखों की एरिया को ढांकते। ऐसे भगवान को कपट नहीं ढांकता, हमारी बुद्धि को ढांकता है। इसलिए सत्संग से बुद्धि की शुद्धि होती, कपट के बादल हटते, तो भगवान की शांति मिलती है, भगवान का आनंद मिलता है, भगवान की प्रेरणा मिलती है। तो दूसरों को भी भगवत सुख के तरफ ले जाते। दूसरा एक राम कृष्ण का भक्त था, उसके पास एक मवाली आया, उसका बस चाट पूरी खाने का शौक। चाट पूरी, आलू,
कच्चा आलू, प्याज, चटनी इमली की और मैदे की पूरी। वो आया, अरे बोले कैसा क्या? अरे बोले कैसा क्या, तेरे को तो चाट पूरी खाना है ना, कल आ जाना, चाट पूरी तेरे को ऐसे खिलाऊंगा, याद रखेगा। बोले पक्की बात? बोले पक्की बात। देखो फिर मुकरना नहीं, चाट पूरी तैयार रखना, मैं आऊंगा कल। बोले हाँ। पूरी मैदे की होनी चाहिए? बोले बिल्कुल मैदे की पूरी, एकदम गुब्बारे जैसी फूली हुई। दूसरे दिन आया तो सारे भगत बैठे थे, रामकृष्ण आदि बैठ के कमरे में रामकृष्ण बैठे थे भगवान के ध्यान में। उसने धीरे से उसको रामकृष्ण के कमरे में धकेल दिया। बोले चाट पूरी उधर है। वो गया, रामकृष्ण का दर्शन करा, फुट फुट के रोने लगा। अब सेवक बोले बाहर चलो। बोले नहीं, मेरे को इनका दर्शन करने दो, ये कैसी चाट पूरी है, अभी बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं खाना है मैदे की पूरी। अरे बनाई भी नहीं है। बोले चटनी नहीं खाना, चाट पूरी नहीं खाना है, इनका दर्शन अच्छा लगता है। तो चाट पूरी वाले को भी संत के दर्शन से जो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ऐसे लोगों के द्वारा सुधार होता है। बाकी जो बाबू लोग बोलते हैं हम जगत का सुधार करते, जगत का सुधार करते, वो तो अहंकार का विस्तार करते। जगत का सुधार तो जो जगदीश्वर में मस्त मग्न रहते हैं, ऐसे लीलाशाह बापू जैसे जगत का सुधार कर रहे हैं, उनकी हयाती में भी हुआ और अभी भी उनकी कृपा से हो रहा है। तो भगवान में प्रीति, भगवान का नाम जपे। कोई आदमी गंगा जी में तेल मालिश करके स्विमिंग पूल में जंप मारे तो भी उसका स्नान होता है, और कोई ऐसे ही बाल्टी से नहाए तो भी उसका स्नान होता है। अब कोई सोया हुआ हो और ऊपर से कोई बाल्टी ढोल देवे तो भी स्नान हो जाता है। अथवा तो फुहारा चलता हो घर में और कोई धक्का मार के ले जाए तो भी स्नान हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम कैसे भी लो, स्नान हो जाता है। भाव से, अभाव से, कुभाव से, आलस्य से, हंसी मजाक में गुदगुदी करते हुए फुहारा के नीचे ले जाओ, तब बात में धक्का मार दो, स्नान हो जाता है। ऐसे ही सत्संग है टप बात, अथवा स्विमिंग पूल, आ गए तुम लग गया धक्का। ऐसे ही वो चाट पूरी वाले को रामकृष्ण के दर्शन में धक्का मार दिया। रामकृष्ण तो आनंद का स्विमिंग पूल है, मार दिया धक्का। अरे चाट पूरी बोले नहीं खानी है, ये अच्छा लगता है, तुमको भी तो अच्छा लगता है, अभी चाट पूरी कहाँ खाने जाओगे? कोई बुलावे तो ले लो, नहीं अच्छा लगता। भेड़ पूरी અત્યારે રહેવા દે ને, મેલ છાલ પછી જો હું ખાऊं तो खाऊं, नहीं तो चाल है। भगवत शांति ऐसी है, भगवत नाम से भगवत शांति, भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनती है, उस प्रसाद से सारे दुख मिटने लगते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। भगवत जनों की आंखों से, भगवत जनों की वाणी से, भगवान नाम के माहौल से हृदय में जो शांति मिलती, जो पुण्य मिलता है, वो चाट पकौड़े में क्या है? ऊंधिया में हूं से जलेबी में ऊंधियो खाओ, एसिडिटी हो गई। नारायण हरि हरि ओम हरि, प्रभु जी हरि, प्यारे जी हरि 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 हरि। अभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये दुनिया की चीजें चाह करते ना तो जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, जानने की इच्छा, मैं कौन हूं, भगवान कहाँ है, जन्म मरण कैसे मिटे, परम सुख कैसे मिले, कोई दुख और कोई सुख हमारे पर प्रभाव न डाले, ऐसा जीवन कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार की जिज्ञासा मर जाती है। ये खपे, ये खपे, ये खपे, खपे खपे में मुआ खपी जाए। आटलू कर दो, आटलू कर दो, तो कीचू वांदरी जेवू मोड़ू करीने जब देखो तब रोते रहते, ये कर दो, ये कर दो, छोकरो मानतो नहीं, मारो आदमी मानतो नहीं, मारी पत्नी मानती नहीं, पर बधा मानसे तो शू जख मारी लेवानो है। तू तारू मन मनाव ने, प्रभु न गीत गाने, ओम आनंद,
પછી माने तो ये सुन, नहीं माने तो भी क्या मौज है। मेरी पत्नी रूठी हुई है, मेरा पति रूठा हुआ है। अरे तू परमात्मा से रूठा हुआ है तो फिर सब रूठेंगे। तू परमात्मा को रिझा, तू परमात्मा से रिझ तो सब तेरे को रिझाने को लगेंगे। बापूजी 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 करेंगे। पत्नी तो क्या सब रिझाने लगेंगे। तू परमात्मा ने રીઝવી લે એટલે બધા તને રીઝવશે, અને તું ભગવાનને રીઝવે ને બધાને રીઝવે તો કોઈ રીઝવાનું જ નહીં। तू था मारो तो हूं थू तारो, तू हो मेरा तो मैं हूं तेरा, तू नहीं मेरा तो कुट सिर तेरा। तू मेरा नहीं तो सिर कुट फिर। भगवान बोलते तू हो जा मेरा तो जग है तेरा, तू नहीं मेरा तो सिर कुट तेरा। ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता, सिर खपाते रहते। ओम नारायण हरि हरि ओम हरि प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी। कैसे भी भगवान का स्मरण करो, कैसे भी शावर के नीचे चले जाओ, नहा लोगे। अपने आप चले जाओ, मम्मी धक्का मारे, डैडी धक्का मारे, बापू धक्का मार दे शावर के नीचे, स्विमिंग पूल में, गंगा जी में, कहीं भी धक्का मार दे, स्नान हो जाएगा। ऐसे ही भगवान में स्नान करो। ओम हरि हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम बालुड़ा ओम नारायण नारायण नारायण। बीज खेत में पड़ता है ना तो वृक्ष होता है, फल देता है। लेकिन बीज घर के आंगन में पड़े तो उस समय फल नहीं देता। समय पाकर वो बीज बहेगा, कहीं मिट्टी में जाएगा अथवा घर टूटेगा, बीज वृक्ष बनेगा, फल देगा। ऐसे भगवान के नाम कैसे भी, कोई कोई बीज तो 2-3 दिन में फूटता है, लेकिन बेर का बेल का बीज 6 महीने के बाद फूटता है। ऐसे जिसका कठोर हृदय है, थोड़े दिन के बाद उसका हृदय में भगवान का रस आएगा। किसी का तो उसी दिन आ जाएगा, दर्शन करके रोमांचित हो जाएगा। तो मैदे की पूरी और चाट वाला तो दर्शन करके ही आनंदित हो गया। तो कुछ ऐसे लोग होते संतों का दर्शन कीर्तन में उसी समय आनंदित होते, कोई 2-3 दिन के बाद होते, लेकिन फायदा होता है, लाभ होता है। हरि ओम हरि ओम। संसार की वस्तु प्राप्त हो गई, ये मिल गया, ये मिल गया, मेरे को गहना मिल गया, मेरे को मंगलसूत्र मिल गया, मेरे को अंगूठी मिल गई, मेरे को कपड़े मिल गए। ओहो, वस्तुओं का अभिमान होता है ना, उसको भगवान की भक्ति का महत्व नहीं होता। वस्तुओं को तो पता नहीं, और ऊपर से मूर्ख बोलता है मेरी है मेरी है। गहने कोई लेके जाएंगे तो गहने थोड़ी बोलेंगे कि मैं जा रहा हूं, तू रो रहे थे अब मैं जा रहा हूं, बाय बाय टाटा। गहने तो पहचानते भी नहीं, रुपए पैसे तुमको पहचानते नहीं, और जो भगवान तुम्हारे को छोड़ता नहीं, उस भगवान को तुम पहचानते नहीं, और वस्तु तुमको पहचानती नहीं, उसको तुम छोड़ते नहीं। बोलो, कपड़े तुमको पहचानते हैं क्या? ये कपड़े मेरे हैं, ये गहने मेरे हैं, ये मकान मेरा है। अरे मेरा बोलने वाला परमात्मा ही मेरा है, जिसकी सत्ता से मेरा 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 मन करता है। तो मन की बेवकूफी है, मेरा तो भगवान मेरा है। बस ओम शांति, ओम आनंद, ओम ओम बालुड़ा, ओम आनंद, ओम अपने सदात्मा का, अपने चिदात्मा का, अपने ज्ञान आत्मा का अनादर नहीं करो। शरीर सत नहीं है, शरीर के बाद भी जो रहता है वो आत्मा सत है। शरीर चेतन नहीं है, आत्मा ही चिद है। शरीर आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद है। उसका अनादर नहीं करो। बाप दादे परदादों का परंपरा से एक पत्थर था पारस का,
उसको सिलबट्टा मान के चटनी घोट रहे हैं। अब वो आदमी सारी दुनिया भटके तो उसको पारसमणि मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि घर के पारसमणि को सिलबट्टा माना है। ऐसे हृदयेश्वर परमेश्वर को तो अपना नहीं मानते, फिर मंदिर में जाते, चर्च में जाते, उधर जाते, थोड़ी देर के लिए भावना वाला हो जाता है। बाकी अंतरात्मा का ज्ञान, अंतरात्मा का आनंद, अंतरात्मा का सामर्थ्य उन्हीं को मिलता है जो सत्संग के द्वारा, और जो सिलबट्टा मान के बैठे हैं, चटनी घसवानो पत्थरों मानी बैठा तो ते पारस छे। वही पारस का पारस प्रभु है, उसकी सत्ता से आंख देखती, आंख अच्छा देखती कि नहीं देखती उसको भी वो जानते, मन अच्छा सोचता है कि नहीं सोचता उसको भी वो जानते, बुद्धि अच्छी है कि गड़बड़ वाली है उसको भी वो जानते। ऐसे ज्ञान स्वरूप मेरे आत्मा प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ऐसा करके प्रभु का चिंतन करो तो प्रभु प्रसन्न होते और तुम्हारी बुद्धि से बादल हट जाते। प्रभु पर बादल नहीं है, बुद्धि पर बादल है। सूरज पे बादल नहीं है, हमारी आंखों की एरिया में बादल है ना। ओम ओम नारायण हरि, जैसे हवाएं लगती और धूप निकलते बादल भागते, ऐसे भगवान के नाम से ये बुद्धि पर से ना समझी की परतें हट जाती है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये मन में पक्का करो। और मेरी बुद्धि पर अज्ञान के बादल है, भगवान पर नहीं। भगवान मेरी बुद्धि की ना समझी हटे। अब मैं आपके नाम से श्वास लेता हूं। माना ओम, ओम माना प्रभु मेरे में प्रभु का आनंद आएगा। प्रभु आनंद स्वरूप है, वो सतरूप है, मरने के बाद भी रहते, चिद रूप है, जड़ शरीर में भी चेतना देते, और आनंद रूप भी है। तो सब सुबह से रात तक उस आनंद रूप के लिए, सुखी होने के लिए कोशिश करते। शादी भी करते सुखी होने के लिए, तलाक भी देते खुशी सुखी लेने, और चीकू का जूस बना के पीते तो भी सुखी होने के लिए। खाली सीधा चीकू खा लेते तो भी सुखी हो, चीकू छोड़ देते हैं, मोटा बनाता है, कफ करता है, तो भी सुखी होने के लिए। तब बात करते तो भी सुख के लिए, और ऐसे ही टापी में गोता मारते तो भी सुखी के लिए। लेकिन वो सुख अंतरात्मा में नहीं मानते, उधर है इसलिए दुखी रहते। ये साधना श्री कृष्ण ने यशोदा जी को सिखाई। मानो ओम आत्मा, मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, अमर है, सुख रूप है। प्रभु के साथ करो, भगवान के फोटो के साथ करो, ऐसी मस्ती गुरु के सामने करो, फोटो में से कुछ का कुछ प्रकाश निकल के आता, क्या क्या होता है। नमो सचमुच में भगवान ही जगत का भला करते। कोई बोले मैं भगवान जगत का भला करता हूं, या तो मूर्ख है या तो धोखेबाज घमंडी है। जगत का भला तो भगवान ही कर सकते, और भक्तों के हृदय से करते, सत्संग के द्वारा करते। ओम, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लेने से पाप नाशिनी शक्ति पैदा होती है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव,
इससे पाप नाशिनी शक्ति होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीर्घ उच्चारण करने से कार्य साफल्य शक्ति पैदा होती। और लंबा भी जो उच्चारण किया, इससे भगवान में शांति और भगवान का साक्षात्कार कराने वाली शक्ति पैदा होती। अ और म के बीच संसार नहीं होता, माया नहीं होती, भगवान की सत्ता रहती। नमो भगवान में शांत हो जाओगे। शिवा नमः शिवाय। मधुर शांति। संसार स्वप्न, उसको जानने वाला चैतन्य अपना। दुख भी स्वप्न, सुख भी स्वप्न, राग भी स्वप्न, द्वेष भी स्वप्न, जन्म भी स्वप्न, जवानी भी स्वप्न, बुढ़ापा भी स्वप्न, तो मौत भी स्वप्न। लेकिन उसको जानने वाला शाश्वत अमर आत्मा, परले भी जिसको मार नहीं सकती, वो मैं हूं। मैं मर जाऊंगा ये दुर्बुद्धि, मेरी कभी मौत नहीं हो सकती, भगवान भी मुझे नहीं मार सकते। मैं अमर आत्मा हूं। भगवान किसी के बेटे बन गए वसुदेव के, लेकिन दुख नहीं मिटा वसुदेव का। देवकी और यशोदा के बेटे बने तो भी उनका दुख नहीं मिटा, लेकिन भगवान ने जब तत्व ज्ञान दिया तो दुख टिका नहीं। राम जी बेटे बने गए यशोदा के, कौशल्या के, दुख नहीं मिटा, लेकिन जब ज्ञान हुआ तब दुख मिटा। भगवान अर्जुन के सखा बन गए थे, दुख नहीं मिटा, लेकिन जब भगवान ने भगवत तत्व का सत्संग सुनाया अर्जुन को, दुख टिका नहीं, सुख मिटा नहीं। तो भगवत तत्व का सत्संग भगवान के दर्शन से भी ऊंचा है। भगवान का दर्शन तो हनुमान जी करते थे, और हनुमान जी में शक्तियां भी बहुत थी। फिर भी जब तक भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो हनुमान जी की सेवा का फल पूर्ण नहीं जागा। जब मोतियों की माला दी और हनुमान जी ने तोड़ तोड़ के देखा कि इसमें तो आत्म तत्व नहीं है, ज्ञान नहीं है, फेंक दिया, तब श्री राम जी ने कहा कि सीता जी इनको तत्व ज्ञान का उपदेश दो। मेरे दो स्वरूप है, एक तो साकार आंखों से दिखता है, और दूसरा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त निराकार। मेरे निराकार तत्व को उपदेश दो। सीता जी ने कहा कि राम ही वास्तविक में, जैसे पानी वास्तविक है और उस पर सेवाल पानी की सत्ता से बनती, ऐसे राम की सत्ता से सीता है। सीता राम की अर्धांगिनी है, सेवाल पानी की अर्धांगिनी जैसी। सेवाल पानी से बनी, पानी को ढकती है, ऐसे माया भगवान से ही है, और भगवान को ही छुपाती, भगवान को नहीं छुपाती, भगवान को देखने वाले की नजर को छुपाती। बादल सूरज को नहीं छुपाते, हमारी आंखों के आगे ही पर्दा कर देते। ऐसे हमारी बुद्धि के आगे ना समझी का पर्दा कर दे, वो माया है। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोवत कैसे, जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। आगे तो राम है और लक्ष्मण पीछे है, और बीच में सीता जी।
ऐसे आगे तो ब्रह्म है और पीछे जीव है, बीच में माया है। आगे तो सूरज है, पीछे मनुष्य है, बीच में बादल है। बादल शाश्वत नहीं है, सूर्य शाश्वत है और जीवात्मा शाश्वत है। परमात्मा शाश्वत है और आत्मा शाश्वत है। तो मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु को भी हम जानते हैं। मेरी नानी मरने के बाद जिंदी हो गई और यमराज को डांट के आई। 39 साल जी मेरी नानी। शरीर मरता है, आत्मा अमर है। ओम ओम ओम। मरने के बाद भी तो रहते हैं ना, तो हमारी मौत थोड़ी होती। श्यामा ओम 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 शिवा ओम 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 गुरु ओम 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 प्यारे ओम। जय हो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो रहे, बुद्धि शुद्ध हो रही, पाप मिट रहे, रक्त पवित्र हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है। आनंद आ रहा है। कीर्तन करते करते शांत भी हो जाते, ध्यान मग्न भी हो सकते। जरूरी नहीं ताली बजाए, जरूरी नहीं बाहर से बोले, अच्छा लगता है। आनंद आता है। हम प्रभु के, प्रभु हमारे, हम गुरु के, गुरु हमारे, हम ओम स्वरूप आत्मा के, आत्मा परमात्मा हमारे। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद है, माधुर्य है। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, ओम स्वरूप आनंद का खेल। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेरी। बाहर की लाइट की जरूरत नहीं, बाहर की बत्ती और तेल की जरूरत नहीं।
आत्मज्योति, जो मृत्यु को भी जानती है, जीवन को भी जानती है, दुख को भी जानते, सुख को भी जानते। ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 शिव ओम 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 शक्ति ओम 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 भक्ति ओम। जय हो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल तबाही करके उतर जाएगी। तो ओमकार के आनंद की प्यालियां पी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी, चम चम चमक जाएगी। हाँ, शांति, गहरी शांति। ओम शांति शांति शांति, मधुर शांति, आनंद में शांति, माधुर्य में शांति। ओम शांति। प्रभु को अपना, अपने को प्रभु का मानने से 95% साधना का फल तो उतने में ही हो जाता है, बाकी 5%। 3% श्रद्धा भक्ति तीव्र और 2% गुरु की आज्ञा के पालन के अनुसार जंप मारना, बस हो गया। नो हार्ट। दुर्लभ नहीं, दूर नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। बाकी तो संसार को सुधार सुधार के, संसार का कमा कमा के मर गए सब, कुछ भी हाथ में नहीं आया। रोते हुए पैदा होते हैं, फरियाद करते हुए जीते हैं, निराश होकर मर जाते हैं। सुखी तो वे लोग हैं जिनको सत्संग मिल जाता है, गुरु दीक्षा मिल जाती, गुरु प्रसाद मिल जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्य उपजायते। उस गुरु प्रसाद की भक्ति से सारे दुख मिट जाते। सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों मेहमान, दोनों भी तन दीजिए, अपने आत्मा को पहचान। ओम 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 श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, हे अविचार शत्रु के नाश करता राम जी, जिस प्रकार पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ, वह परम आनंदित होकर त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तृण किनाई तुच्छ जानता है। आत्मा का विचार करने से आत्मा परमात्मा का जो आनंद मिलता है, उसके आगे त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी तुच्छ लगता है। भगवान राम के गुरु जी वशिष्ठ महाराज थे। मैं बोलता हूं, आप बोलना। हे राम जी, हे राम जी, संसार का ऐश्वर्य सबका सब एक व्यक्ति को मिले। संसार का ऐश्वर्य सबका सब एक व्यक्ति को मिले, और इंद्र का वैभव भी उसको मिले, लेकिन आत्मज्ञान से रहित है। आत्मा परमात्मा का सुख और शांति नहीं है, तो उसको तुम विष्ठा के कृमि से भी तुच्छ जानो। विष्ठा के कृमि को पुत्र पुत्रियों के शादी विवाह की चिंता नहीं होती, और ये सब चला जाएगा, ऐसा भविष्य का भय भी नहीं होता। और यह सब चला लेकिन जिसको आत्मा परमात्मा की अमरता का ज्ञान नहीं है, तो धन वैभव में भोगी बनकर पापी होगा।
और ये छूट न जाए भयभीत भी होगा, और ये छूट न जाए भयभीत भी होगा, और छूटेगा नरकों में जाएगा तो दुखी भी होगा। इसीलिए आत्मज्ञान से जो रहित है और दुनिया का खूब संपदा है, उसको तुम तुच्छ जानो। तुम ऐसे संपदावान होने की इच्छा न करो, आत्म संपदा को पाओ। आत्म संपदा सबको सहज सुलभ है और कभी छूटती नहीं, और संसार की संपदा टिकती नहीं। रावण की संपदा टिकी नहीं और शबरी भीलन की संपदा मिटी नहीं। रहीदास गुरु की कृपा से मीरा को जो आत्म संपदा मिली वो मिटी नहीं, और मीरा के जेठ की विक्रम राणा की संपदा टिकी नहीं। रावण की संपदा टिकी नहीं, और मतंग गुरु ने शबरी बिलन को संपदा दी, वो मिटी नहीं। नारद ने प्रहलाद को सत्संग की संपदा दी, वो मिटी नहीं। हिरण्याकश्यपु की सोने की हिरणपुर टिकी नहीं। लीलाशाह बापू को उनके गुरु ने जो संपदा दी वो मिटी नहीं, और फिर लीलाशाह बापू ने जो बापू को दी वो संपदा मिटी नहीं। दूसरी संपदा लोगों की टिकी नहीं। बापू के क्लास फॉलों की संपदा टिकी नहीं, और बापू की संपदा मिटी नहीं है। बापू के साथियों की संपदा, क्लास फॉलों की संपदा टिकी नहीं। मेरे साथ क्लास में पढ़े थे, उनकी संपदा टिकी नहीं, वो तो बूढ़े होकर मर गए, कोई बेड रेस्ट पे है। और बापू टनाटन 73 साल में भी जोगी रहे। क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। माता पिता और गुरु, इनके शरीर तो मैंने बनाए, मैं काहे को झुकूं। नहीं नहीं, भगवान में ऐसा अहम नहीं है। भगवान के साथ संबंध करने से अभिमान मिट जाता है। भगवान अभिमान रहित है। भगवान के साथ तुच्छ भोग का संबंध छूटता जाता है। जो जो भगवान के बनोगे तो इस कामी क्रोधी सेक्सी नहीं होगे, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी मन की कल्पना कम हो जाती है, भगवत संबंधी विचार आएंगे। भगवान के साथ संबंध होगा तो वासना विकार शिथिल हो जाएंगे। भगवान के साथ संबंध होगा तो भगवान को निकट महसूस करेंगे, उनकी प्रेरणा को झेलने वाले हो जाएंगे, उनकी प्रसन्नता को अपने आप रसमय, दूसरों को भी रसमय करने लगेंगे। भगवान के साथ संबंध जोड़ना नहीं है, खाली स्वीकार करना है। पति के साथ तो संबंध जोड़ना पड़ता है, पत्नी के साथ, धन के साथ। भगवान के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, केवल मानना है कि हम भगवान के, भगवान हमारे। एक पंजाबी, एक मारवाड़ी, एक सिंधी, एक गुजराती, चारों मित्र थे। गुजराती के मारे तो मनुष्य ने मळવું છે। पंजाबी बोलता मैंने भी मनुष्य नु देखना है। सिंधी बोलता मां भी मानू के तो यार गुल्या दो। अब चारों के चार मनुष्य खोजे तो कहाँ जाएंगे, तो खोजेंगे। पहले मनुष्य है, बाद में पंजाबी, बाद में गुजराती, बाद में मद्रासी, पहले मनुष्य है। ऐसे ही पहले हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। तरंग पानी को खोजने जाए तो पहले पानी है, बाद में तरंग है। ऐसे पहले मनुष्य नहीं है, पहले आत्मा है,
परमात्मा के हैं, बाद में मनुष्य। भगवान हमारे से दूर है क्या? भगवान दूर है? नहीं। दुर्लभ है? नहीं। केवल दुनियावी चीजों को अपना मानते हैं, इसलिए भगवान दूर लगते हैं, दुर्लभ लगते हैं। भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक अहमनिष्ठ, मैं पापी हूं, मैं ऐसा हूं, भगवान के पास कैसे जाऊं, मैंने बहुत पाप किए, गुरु के आगे कैसे खड़ा रहूं, भगवान के आगे कैसे जाऊं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। वो अहमनिष्ठ भगवान और गुरु से कतराते हैं। अपने अहम में पाप, हर चिंता, या तो मैं इतना अयोग्य हूं, मुझे क्या जरूरत है। अहमनिष्ठ भगवान के पास, गुरु के पास नहीं जाते। इतना योग्य है, गुरु तो 3 पढ़े, हम तो इतने इतने पढ़े, हम क्या जाएंगे। अथवा तो हम दारूड़ी हैं, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, संसारी हैं, हम क्यों जाए, हम तो भक्त नहीं हैं। ऐसे करके जख मारते रहते, संसार में पचते रहते, अनाथ की नाई दुखी होते रहते। फिर बोतल की शरण जाते, भगवान की शरण नहीं जाते तो वाइन की शरण, रोक एंड पॉप की शरण जाते, बिस्की और वाइन पीते। आई छी वेरी टाटी, बदमाश लोग। अपनी पत्नी छोड़ के दूसरे की पत्नी, अपना पति छोड़कर दूसरे के पति, न जाने कितने कितने पत्नी, कितने कितने पति, कितने कितने फैशन बदलते, कितनी कितनी चीजों के शरण जाते। भगवान की शरण नहीं जाते जो अहमनिष्ठ होते, तो बहुत चीजों के शरण जाते, बहुत व्यक्तियों के शरण जाते, बहुत परिस्थितियों के शरण जाते, बहुत चिंता और दुखों की शरण जाते, और एड्स की शरण चले जाते, सुसाइड की शरण चले जाते। वो अहम की अधिकता है। दूसरे भक्त होते हैं ईश्वरीय कृपा में, हम कैसे भी हैं लेकिन ईश्वर के हैं। भगवान हम पापी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, प्रभु लेकिन तेरे सिवाय मेरा कौन है। ऐसे जो भक्त ईश्वर निष्ठ भक्त होते हैं, तो ईश्वर को अपना दुखड़ा, अपने दोष, अपना पाप बता देते, तो वो जे रहित हो जाते। और फिर उनमें क्या आता है, ईश्वर के सद्गुण आने लगते, कोमलता आने लगती, उदारता आने लगती, स्वदोष भूलने लगते, भगवान की महिमा जानने लगते। मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं पापी फिर सदा नहीं बोलते। सूरदास वैश्या के चक्कर में पड़ गए थे, फिर भगवान को प्रार्थना करते थे, और उनके भजनों में अपने को पापी, पामर, तुच्छ, कामी। वल्लभाचार्य ने कहा भजन सुनाओ, तो मैं अति दीन, मैं अति, अरे बोले कब तक बोलोगे, ये सब कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे। भगवान के भक्त होकर मैं दीन, मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं मोही। वो मोही, क्रोधी, लोभी था तो मन था, मैं प्रभु का, प्रभु आनंद स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप। परमात्मा चैतन्य तो मैं भी चैतन्य हूँ, परमात्मा नित्य है तो मैं भी मरने के बाद भी नित्य रहता हूँ, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। सारा ट्रैक बदल दिया। भले तुलसीदास जी भी कामी थे, लेकिन बाद में तो राम कृपा भई तुलसी पायो विश्राम पाया आत्मा में। तो भगवान के रास्ते जाने से दोष तो मिटते, लेकिन भगवान का स्वभाव, भगवान की शांति, भगवान का आनंद आत्मसात हो जाता है। भगवान के रास्ते जाने में 4 विघ्न बाधाओं से सावधान रहना चाहिए, बच निकलना चाहिए। भक्ति के मार्ग में ये 4 चीजें फिसलाने वाली होती है। एक तो पापजन्य संस्कार, जिसको बोलते अविद्या, अस्मिता, जो पहले था नहीं बाद में रहेगा नहीं, उसको बोलते मैं, अविद्या है।
जो पहले था अब भी है, बाद में नहीं रहेगा उसका पता, बाद में भी रहेगा उसका पता नहीं, अविद्या। फिर अस्मिता हो जाती, मैं फलाना हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं मद्रासी हूं, मैं बोय हूं। नो, आई एम सॉल, मैं आत्मा हूं। तो ये अविद्याजन्य अपराध, इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए, नहीं तो मेरा कौन है, ये अविद्याजन्य अपराध है। दूसरा है पुण्यजन्य विघ्न। एक तो होता है पापजन्य विघ्न, ना समझी, खाना पीना ये वो, भक्ति तो करते हैं लेकिन इधर देखा उधर देखा, युवक को देखा, युवती को देखा, सुंदरी को देखा, भक्ति भी कर रहे हैं और पापजन्य संस्कार से खाली भी हो जाते। वे अभागे लोग भक्ति की महिमा नहीं जानते। एक बार रामकृष्ण परमहंस ऐसे मस्ती से नाचते हो अपनी पत्नी शारदा देवी के सामने गए, ऐसा बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा क्रोध, ऐसा वैसा हिलचाल ऐसी। फिर शारदा को पीछे से धक्का मारा, बोले मैं पागल लगता हूं ना, मैं पागल हूं क्या, कैसा लगता हूं? कोई भी देखे तो लोग पागल बोलते थे। शारदा देवी ने कहा नहीं नहीं, आपको तो माँ की भक्ति का भावावेश माधुर्य है, पागल नहीं है, आपको तो माँ की भक्ति का भाव है। मैं पागल तो नहीं हूं ना? नहीं नहीं, आपको तो माँ की भक्ति का भाव है। तीसरा विघ्न है अपराधजन्य, पुरानी आदत है, अथवा तो भगवान का नाम जपते हैं लेकिन अब इतना थोड़ा दारू पी ले फिर इतना मंत्र कर लेंगे तो पाप छूटेगा नहीं। जो लोग जानबूझ के अपराध करते हैं फिर माफी मांगते तो उनको नहीं छूटता, अथवा तो इतना अपराध कर लेंगे फिर इतना जप कर लेंगे, इतना डोनेशन कर लेंगे, इससे नहीं छूटता पाप। तो ये अपराधजन्य विघ्न, एक तो है पापजन्य, दूसरा है पुण्यजन्य, तीसरा है अपराधजन्य। तो राजसी, तामसी, सात्विकी, मोहिनी वृत्ति, राक्षसी वृत्ति, दैत्य वृत्ति। मोहिनी वृत्ति उसे कहते हैं कि किसी का अपना फायदा हो चाहे न हो, नुकसान हो, लेकिन दूसरे का नुकसान करने का मजा लेना, ये मोहिनी वृत्ति है। अमेरिका में ऐसे लोग बहुत देखने को मिलेंगे। झील पर बैठेंगे, रिवर पर बैठेंगे, मछली फंसाएंगे, ऊपर उठाएंगे, मछली तड़प तड़प के मर जाएगी, फिर वही मछली फेंक देंगे। इसको बोलते हैं मोहिनी वृत्ति। अपना समय बर्बाद करके भी मछलियों को सताकर मजा लेना, ये मोहिनी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति, अब अपना बिगाड़ के भी दूसरे का, अपना थोड़ा बिगाड़ के भी दूसरे का बिगड़ता है, अथवा तो दूसरे का बिगाड़ने के लिए अपने को झोंक दे, ऐसे राक्षसी आसुरी वृत्तियां होती है। लेकिन खाया पिया और पड़े रहे, शराब कबाब निंदा, इसको तामसी वृत्ति बोलते हैं। अभी धन कमाया और चाहिए, सत्ता कमाई और चाहिए, श्रृंगार और चाहिए और चाहिए, ये राजसी वृत्ति है। और सात्विक वृत्ति है जिससे गुजारा हो गया बाकी का, ध्यान भजन जप सेवा। ऐसा सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति समझो ईश्वर को पाले तो ठीक है, नहीं तो भी ऊंचे लोकों में जाएगा और स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में रहकर फिर किसी धर्मात्मा पुण्यात्मा श्रीमान के घर जन्म लेगा। गीता में भगवान ने कहा, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एव कुलो भवति धीमताम। थे तो नगर सेठ पिता और माता पिता पलकों पे हमारे को रखते थे, फिर भी सब छोड़कर हम चले गए तो पूर्व के संस्कार थे। सिद्धार्थ को पूर्व के संस्कार थे,
सर्दियों का महल अलग था, बारिशों का अलग था, गर्मियों में रहने का महल अलग था। यशोधरा सुंदर पत्नी थी, राहुल बेटा अभी अभी जन्मा है, लेकिन सबको छोड़कर सिद्धार्थ चल पड़े क्योंकि पूर्व के संस्कार है। जब घूम फिर के अपने शहर में आए, अपने राज्य में, और भिक्षा पात्र लेकर कहीं खड़े हुए तो सिद्धार्थ के पिता ने कहा कि सिद्धार्थ, हमारे खानदान में ऐसा कोई भीख मंगा नहीं हुआ, तुम राजा के पुत्र हो, राज्य तुम्हारा है और तुम खप्पड़ लेकर भिक्षा मांग रहे हो। तो सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा अलग है। मैं तुम्हारे घर से गुजरा हूं, इतनी मैंने गलती की। तुमको बाहर से सुखी होने का रास्ता पसंद है, मुझे जहां सुख है वहां जाने का रास्ता मुझे मिल गया है। आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है।